बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज एक ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसकी हर मर्द को, हर औरत को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ख़ास करके औरतों के लिए। वो इसलिए कि औरतें जो हैं, इनके मामलात कुछ इस तरह के होते हैं कि इनको ये मर्ज़ ज़्यादातर होती है। मेरी मुराद लो ब्लड प्रेशर। हमने आज आपको लो ब्लड प्रेशर जो होता है, इसकी अलामात क्या हैं, ये क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, इसका परहेज़ क्या है, आपने कौन कौन सी खुराक खानी है, इसके बारे में सारी की सारी मालूमात आज की वीडियो में हम आपको देंगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरी माँओं और मेरे बुज़ुर्गों, मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो लो है, ये किसी को भी ये मर्ज़ हो सकती है। हर घर में कोई ना कोई मर्द या औरत ऐसा ज़रूर होता है जिसके अंदर ये अलामात होती हैं। इस वीडियो को देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपको ये मर्ज़ है या नहीं, आपको इसकी अलामात हैं या नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं कि लो ब्लड प्रेशर जो है, इसकी अलामतें क्या हैं, इसका इलाज क्या है। अक्सर जो है ब्लड प्रेशर लो रहता है या कम हो जाता है, जो कि बग़ैर किसी अलामत के साथ हो। बेशतर अफराद जो हैं, उनकी जो आम जो मामूल की ज़िंदगी होती है, वो मामूल के साथ होती है, लेकिन उनको फील नहीं होता, लेकिन उनको ब्लड प्रेशर लो भी हुआ होता है, वो महसूस नहीं करते। पहली तो बात यह है, मैदा की बीमारियां जो हैं, इसके अंदर खून का दबाव जो है वो कम हो जाता है। दूसरे नंबर पर ज़ियाबतीस यानी शुगर और गुर्दों के जो मरीज़ हैं, इनका खून का दबाव जो है वो कम हो जाता है। इसके साथ खून की कमी और जिस्मानी कमज़ोरी से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। शदीद जरियान या जरियान खून से भी ये अलामत पैदा हो सकती है। इसकी जो आम अलामतें हैं वो भी नोट कर लें, ये किस किस वजह से होता है, ये क्यों होता है, ये सारी की सारी हम आपको आज वीडियो के अंदर देंगे। जिस्मानी या दिमागी मेहनत। आज एक बाबा जी ने मुझे कॉल की, कहते हैं कि हकीम साहब, मैं जो है ना सारा दिन आज मैंने काम किया है, मेरा कमर दर्द कर रहा है, मेरी टांगें दर्द कर रही हैं। तो मैंने पूछा कि बाबा जी आप थोड़ा काम कर लेते। उनकी उम्र होगी तकरीबन 70 साल के करीब। कहते जी मैं मस्जिद का काम कर रहा था, वहाँ मज़दूर काम कर रहे थे, मैं भी उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि आज मैंने ये काम इतना मैंने करके ही छोड़ना है। सुबह से लगा असर तक मैंने वो करके छोड़ा, अब मुझे जो है कमर में बहुत दर्द हो रही है। तो मेरे भाइयों, जो जिस्मानी जो मेहनत होती है ना, इसकी वजह से ख़ास करके ये अलामत भी हो सकती है। दिमागी मेहनत से भी ये हो सकता है। वो बाबा जी ने ये भी बताया कि हकीम साहब, मुझे अब मैं चलता हूँ तो मुझे ऐसे चक्कर आते हैं, आँखों के आगे अंधेरा आ रहा है, तो क्या करूँ। मेरे भाइयों, इस तरह की अपनी सेहत के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से इंसान को काम करना चाहिए। तो आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, अक्सर ये देखा गया है कि कुछ नौजवान जो होते हैं, वो जब बैठे हुए उठते हैं तो उनका
उनको चक्कर सा आ जाता है या आँखों के आगे अंधेरा सा आ जाता है। अगर आपको ये अलामात हैं तो फिर इस वीडियो पर आपने अमल ज़रूर करना है। आम अलामात जो है, ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाता है, इसके अंदर गशी, तारी हो जाना, परेशानी, या फिर किसी के चेहरे की रंगत जो है वो पीलापन हो जाता है, उनका रंग जो है ऐसे लगता है कि जैसे उसको यरकान हुआ पड़ा है। इस तरह की अलामात उसकी तशखीसी अलामात होती हैं। ताहम अगर ब्लड प्रेशर लो के साथ ऐसे भी महसूस होता है कि जैसे सर चकरा रहा है, या फिर ऐसे भी देखा गया है कि कई अफराद ऐसे होते हैं कि वो ज़ोर से अगर अपना सर हिलाएं तो ऐसे उनको महसूस होता है कि सर के अंदर कोई चीज़ हिल रही है। तो मेरे भाइयों, इसके बारे में अपनी तवज्जो जो है मरकूज़ लाजमी करनी चाहिए। कई ऐसे अफराद हैं उनकी आँखों के आगे धुंधला सा नज़र आना शुरू हो जाता है, या फिर 2-3 दिन पहले मेरे पास मरीज़ आए, कहते हैं कि हकीम साहब हमारे हाथ और पाँव जो हैं वो ठंडे बहुत रहते हैं, या फिर दिल की धड़कन जो है तेज़ हो जाए, थकावट हर किस्म, हर वक्त थोड़ा सा काम करने से थकावट हो जाए, सांस चढ़ जाए। इस तरह की जो जितनी भी अलामात हैं ये लो ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। अगर आपको गशी के तारी हो रही है, गशी तारी हो रही है, गशी के दौरे पड़ रहे हैं, ऐसे बेहोशी सी मदोशी सी हो जाती है, तो इसकी वजह से ये इसलिए होती है कि जो दिमाग होता है ना, इसके अंदर खून का दबाव जो है इंतहाई कम हो जाता है। तो इसका इलाज आपने कैसे करना है, आपको हम घरेलू इलाज बताएंगे। बहुत ही आसान सा इलाज है। 1 गिलास आपने नीम गर्म उबला हुआ पानी लेना है, उसके अंदर 1 अदद लीमन जो है वो निचोड़ देना है, थोड़ा सा नमक डालकर आपने उसको पी लें, नोच करें। लीमन की शिकंजवी आपने पीनी है। अगर मौसम ठंडा है तो आप सादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो फिर आपने यख ठंडा पानी इस्तेमाल कम करना है, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो दूसरे नंबर पर इसका इलाज ये है कि 1 गिलास नीम गर्म दूध ले लें, उसके अंदर शहद के 2 चम्मच डाल दें, उसको फिर हिलाकर नीम गर्म जैसे कावा होता है, दूध को आपने सिर्फ उसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच शहद के डालने हैं 1 गिलास के अंदर, उसको आपने चुस्कियाँ लगा लगा कर आपने पी लेना है। तो इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर जो लो हो चुका है वो अपनी असली हालत में नॉर्मल में हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि और इसका कुछ देसी घरेलू फौरी इलाज मिल जाए, तो आपने देसी अंडा मिल जाए तो वो भी ठीक है, नहीं तो फिर आम जो दुकानों में फार्मी अंडे मिलते हैं वो उबाल कर उसके ऊपर नमक छिड़कें और उसको खा लें। आपका ब्लड प्रेशर जो लो हुआ पड़ा है वो इंशाल्लाह फौरी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको और कोई घरेलू टोटका मिल जाए, आपको ये तीनों टोटके आपके पास मौजूद नहीं है, तो आपने फिर क्या करना है, 1 गिलास आपने या 1 कप गर्म पानी ले लें, नीम गर्म हो, आपने पानी को उबाल लेना है, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, पीने के काबिल हो आसानी से। उसके अंदर 2 चुटकियाँ जो है लौंग के पाउडर की डाल दें, या फिर आप 1 कप पानी उबालें, उसके अंदर 4-5 लौंग जो हैं वो डाल दें, उसको उबाल दें, लौंग का कावा बना लें, तो वो आप पिएंगे तो इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर जो लो हो चुका है वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर आप लीमन भी डाल सकते हैं, चाय का 2 चम्मच जो है शहद के वो भी डाल सकते हैं,
اگر آپ چاہتے ہیں کہ لونگ کا قہوہ بنا لیا ہے، یعنی ایک کپ جو ہے تقریباً 1 پاؤ کم از کم پانی ہو یا 1 گلاس ہو، اس کے اندر 4 یا 5 لونگ ڈال کر آپ نے اس کو قہوہ بنا لیا ہے لونگ کا، اس کے اندر آپ نے 1 لیمن ڈال دیا ہے اور 2 چمچ جو ہے شہد کے ڈال دیے ہیں، اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے چسکی لے کر پئیں، انشاءاللہ آپ کی جو کمزوری کاہلی جتنی بھی آپ کو کمزوری ہے آپ کی وہ ختم ہو جائے گی، بلڈ پریشر جو لو ہو چکا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، نارمل حالت میں آ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا پکا مکمل علاج مل جائے وہ بھی آپ کو ملے گا۔ اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری ملتا رہے۔ تو محترم میرے بھائیوں، آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے، میں آخر پر آپ کو نسخہ دوں گا جو آپ اس کو کم از کم 30 سے 40 دن آپ اس کو استعمال کر لیں، آپ کی بلڈ پریشر جو لو ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے جو پرہیز کرنا ہے وہ بات ذہن میں رکھیے گا، سب سے زیادہ جو اس کے لیے ہے گوشت آپ نے بہت کم کھانا ہے، کلیجی یہ بھی آپ نے کم کھانی ہے، چکنائی والی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کم کھانی ہے، تلی ہوئی جتنی بھی غذائیں ہیں یہ کم کھانی ہے، مکھن گھی پنیر ملائی، دودھ بھی آپ نے تقریباً حساب سے کھانا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ چیزیں کھانی بھی ہیں تو اس کے اندر آپ نے کالی مرچ کا استعمال جو ہے نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جتنی بھی بوتلیں وغیرہ ہیں، کوکو کولا ہے، پیپسی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، ان سے بھی پرہیز کریں۔ اگر آپ چائے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں وہ کم کر دیں، کوشش کریں، کوشش یہ بھی کریں صبح کی سیر کریں، ایسے پوستی بن کے بیٹھا نہ رہا کرو، صبح کم از کم خاص کر کے صبح کو 10-15 منٹ چہل قدمی کرنی چاہیے۔ بازار میں چلے جاؤ، کوئی سودا سلف لے آؤ، اگر خواتین ہیں تو وہ گھر کے کام خود کرنے کی کوشش کریں، اس کی وجہ سے ان کی جو صبح کی سیر ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا نسخہ مل جائے، ہائی بلڈ پریشر کا علاج تو آپ نے ہر جگہ پر دیکھا ہوگا، فیس بک پر بھی دیکھا ہوگا، کیا یوٹیوب پر آپ نے بہت ویڈیو دیکھی ہوں گی، ہائی بلڈ پریشر کا یہ نسخہ ہے، ہائی بلڈ پریشر کا یہ نسخہ ہے، لیکن لو بلڈ پریشر کا آپ کو نسخہ نہیں ملا ہوگا۔ جبکہ بلڈ پریشر کا کم ہونا، لو ہونا، یہ جو ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک کام ہے، خطرناک مرض ہے، اس سے انسان کا دل فیل ہو جاتا ہے، ہارٹ کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ ایلوپیتھک میں تو ایسی حالت میں بے شمار انجیکشن ہیں، ڈیکاڈران یا اس طرح کے انجیکشن بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی ہوں گے، تو ان سے تو کام لیا جاتا ہے لیکن وہ عارضی ہوتا ہے۔ آپ کتنے انجیکشن لگوائیں گے؟ آپ میرے کہنے پہ 1 ماہ سے 1.5 ماہ یہ دوا بنا کر استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر لو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نارمل حالت میں آ جائے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ نسخہ تیار کیسے کرنا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نوٹ کریں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے گا، یہ آپ کی طرف سے محبت ہے، آپ کی طرف سے پیار ہے۔ جن دوستوں نے ہماری ویڈیو کو دیکھا ہے، سنا ہے، میری ان سے بارہا ریکویسٹ ہے کہ آپ بس ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، یہ آپ کی طرف سے محبت ہوگی۔ تو اب چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف۔ لو بلڈ پریشر کا علاج کیا ہے؟ بہت ہی مزیدار، آپ نے ہرمل لینی ہے۔ کیا؟ ہرمل یہ آپ نے لے لینی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے مگا۔
5 तोले हर्बल ले लें, 5 तोले आप मगा ले लें। तो आपने इनको पाउडर कर लेना है। पाउडर करके आपने इनके 0 साइज के कैप्सूल बना लेने हैं। 0 भी बना सकते हैं अगर किसी की बिल्कुल उम्र वज़न के हिसाब से या जिस्मानी हालत के हिसाब से, अगर जैसे बच्चे होते हैं 18, 20 साल, 25 साल की तिकर, अगर वजूद का ज़्यादा मसला है, हर बंदे का अपना अपना वजूद होता है, उस हिसाब से आप 00 के कैप्सूल भी बना सकते हैं या 0 बना लिए हैं तो उनको फिर 2-2 सुबह दोपहर शाम उबले हुए पानी के साथ खानी है ये वाली दवा। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप खाते जाएंगे, खाने के 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आपने 1 कैप्सूल खाना है, या फिर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर आप 2 कैप्सूल कर लें। हर बंदे के लिए अलग-अलग होता है कि उसकी वजूद की हालत क्या है, उसका मजाज क्या है, लेकिन हर मरीज़ के लिए मकदार का फ़र्क आएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि हमको 1 कैप्सूल खाना चाहिए या 2 खाने चाहिए तो फिर इसके लिए हम व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर रब्ता करें, हम आपकी मर्ज़ की तशख़ीस के साथ फिर हम आपको मकदार खुराक बता देंगे। लेकिन आम तकरीबन जो है 0 साइज़ के जो कैप्सूल हैं सुबह दोपहर शाम के लिए हर बंदे के लिए ये काम करते हैं। कई ऐसे अफराद हमने देखे हैं उनको 1 कैप्सूल फ़ायदा नहीं देता, फिर हम उनको 2 कैप्सूल खिला देते हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं उम्मीद रखता हूँ ये नुस्खा आपको लो ब्लड प्रेशर का, कमज़ोरी का, काहली का, आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, सर चकरा जाना, ऐसे जिस्म का बेजान हो जाना, गशी तारी हो जाना, ऐसे जितने भी अलामातें हैं लो ब्लड प्रेशर की, अगर आपको हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लो ब्लड प्रेशर के जितने भी आप मरीज़ हैं, आप बनाकर अपने अजीज़ों, अकारब, रिश्तेदारों, दोस्तों को बनाकर फ्री में दें। इंशाल्लाह वो आपको दुआएं देंगे और जहां वो आपको भी दुआ देंगे, हमारे लिए भी ज़रिया नजात हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अब मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ जो बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं हमारे दवाखाना पर आना चाहते हैं, मेरी बहनों कोई बे औलाद है, कोई 18 की मरीज़ा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे दवाखाना पर तशरीफ़ लाएं। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। अगर आपकी झोली खाली है औलाद जैसी नेमत से, इंशाल्लाह वो भर जाएगी। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, अल्लाह के हुक्म से आप मायूस नहीं होंगे। आप अपनी रिपोर्टों के साथ हमसे रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।